हेलो दोस्तों, आज हम बायोलॉजी पोर्शन की 100 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। एक क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो पिछले एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन हैं और ये आगे आने वाली परीक्षाएं जितनी भी हैं उनमें आपको यदि बायोलॉजी पोर्शन से क्वेश्चन आते हैं तो आपको इन क्वेश्चनों में से जरूर आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि साइटोलॉजी कहलाता है। और साइटोलॉजी क्या कहलाता है? जीवाणुओं का अध्ययन, फसलों का अध्ययन, कोशिकाओं का अध्ययन, जनसंख्या का अध्ययन। तो क्या कहलाता है? कोशिकाओं का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिकाओं का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। अब जैसा कि जो आज का दूसरा क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। अब प्रकाश संश्लेषण होता है, अब किस में होता है प्रकाश संश्लेषण? तो न्यूक्लियस में, माइक्रोकाइंडिया में, क्लोरोप्लास्ट में या परऑक्सीसोम में। तो किस में होता है? क्लोरोप्लास्ट में। जो हमारा तीसरे नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। अब किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो विटामिन ए का होता है, विटामिन ए का नहीं होता है। प्रोटीन, एंजाइम और हार्मोन का निर्माण हमारे शरीर में होता है। विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। इसके बाद जो चौथा क्वेश्चन है कि हाइड्रा एड्स होता है। अब एड्स होता है किससे होता है, किसके द्वारा होता है? तो जीवाणु से, फफूंद से या कृमि से या विषाणु से। तो किससे होता है? विषाणु से। एड्स किससे होता है? विषाणु से। इसके बाद जो पांचवें नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से जीव रक्त में नहीं होता है किंतु वे सांस लेते हैं। तो कौन सा है? हाइड्रा है, तिलचट्टा है, केंचुआ है और मछली है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रा। इसके बाद जो छठवें नंबर का क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ पे होता है? जो लाल रक्त कणिकाएं हैं उनका निर्माण हमारे शरीर में कहाँ पर होता है? तो यकृत में, हृदय में, अस्थि मज्जा में या प्लीहा में। तो किस में होगा? अस्थि मज्जा में। इसके बाद जो आज का सातवें नंबर का क्वेश्चन है हमारा कि वृद्धिकर हार्मोन बनाया जाता है। अब वृद्धिकर हार्मोन बनाया जाता है किन ग्रंथियों के द्वारा बनाया जाता है? तो पीयूष ग्रंथि द्वारा, हड्डियों द्वारा, थायराइड ग्रंथि द्वारा या पैराथाइड ग्रंथियों द्वारा। तो किसके द्वारा बनाया जाता है? पीयूष ग्रंथियों के द्वारा वृद्धि हार्मोन बनाया जाता है। किसके द्वारा? पीयूष ग्रंथियों के द्वारा वृद्धिकर हार्मोन बनाया जाता है। इसके बाद जो आठवें नंबर का क्वेश्चन है कि लार किसके पाचन में मदद करती है? अब जो हमारी लार है वो किसके पाचन में मदद करती है? वसा, स्टार्च, प्रोटीन या विटामिन। तो किसके पाचन में मदद करती है? स्टार्च के पाचन में मदद करती है। किसके? इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टार्च। जो 9वें नंबर का क्वेश्चन है कि सफेद फुसफुस रोग पाया जाता है। सफेद फुसफुस रोग पाया जाता है। तो किस में पाया जाता है सफेद फुसफुस रोग? कागज उद्योगों के कर्मचारियों में, सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में, कपास उद्योग के कर्मचारियों में या पीड़क नाशक उद्योग के कर्मचारियों में। तो सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में सफेद फुसफुस रोग पाया जाता है क्योंकि जो डस्ट उड़ती है तो उससे यह रोग हो जाता है, डस्ट की वजह से। इसके बाद जो 10वें नंबर का क्वेश्चन है कि थायराइड ग्रंथि की असमान वृद्धि किसके कारण होती है? थायराइड ग्रंथि की असमान वृद्धि किसके कारण होती है? तो किसके कारण होती है? आयोडीन, लोहा, कैल्शियम, पोटेशियम। तो किसके कारण? आयोडीन के कारण असमान वृद्धि होती है। इसके बाद जो 11वें नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न गैस में से कौन सी गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इम्पैक्ट करती है? सबसे सर्वाधिक ग्रीन हाउस इम्पैक्ट करती है। तो CO2, मेथेन, ओजोन और जलवाष्प। तो कौन सी गैस? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसके बाद जो हमारा 12वें नंबर का क्वेश्चन है कि नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है। नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है। तो किसके द्वारा मापी जाती है?
किसके घुली हुई मात्रा मापी जाती है? तो क्लोरीन की, नाइट्रोजन की, ओजोन की या ऑक्सीजन की? तो ऑक्सीजन की। जो आज का हमारा ऑक्सीजन की। जो 13वें नंबर का क्वेश्चन है कि वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है। वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें 214 ऑप्शन भी है, 206 ऑप्शन भी है, 253 भी है और अनिश्चित भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 206। जो 14वें नंबर का क्वेश्चन है कि इन्फ्लुएंजा रोग होता है। अब इन्फ्लुएंजा रोग किसके कारण होता है? विषाणु से होता है, कवक से होता है, या शैवाल से होता है, या जीवाणु से होता है? तो इन्फ्लुएंजा किससे होता है? कवक से। जो 15वें नंबर का क्वेश्चन है कि 15वें नंबर का क्वेश्चन है कि जल में घुलनशील विटामिन है। अब जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन ई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन सी। और विटामिन सी नींबू जैसे खट्टे पदार्थों में विटामिन सी पाया जाता है। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। इसके बाद जो 16वें नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन वायुमंडल की ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है? कौन वायुमंडल की ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है? तो इसमें ऑप्शन में दिया गया है हमको नॉट, डॉप्सन और प्यावाज और मैक्सवेल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डॉप्सन। इसके बाद जो 17वें नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है? टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है। तो बीटा कैरोटीन, एंथोसाइनिन और लाइकोपिन, और इनमें से कोई नहीं। तो टमाटर के लाल रंग के लिए लाइकोपिन। जो 18वें नंबर का क्वेश्चन है कि 18वें नंबर का क्वेश्चन है कि इंसुलिन में निम्न में से कौन सी धातु उपस्थित होती है? इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो कौन सी धातु उपस्थित होती है? इसका हो जाएगा टिन, तांबा, जस्ता। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। इसके बाद जो 19वें नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? तो विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा हो जाएगा? इसमें ऑप्शन में दिया गया है कमल, सूरजमुखी और रिफ्लेसिया और गिलोरी लिली। तो कौन सा पुष्प हो जाएगा? रिफ्लेसिया विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है, रिफ्लेसिया। इसके बाद जो 20वें नंबर का क्वेश्चन है कि अराक्तता रोग किसकी कमी से होता है? अराक्तता रोग किसकी कमी से होता है? तो हीमोग्लोबिन, आयोडीन, विटामिन सी, विटामिन डी। तो किसकी कमी से होता है? किसकी कमी से होता है? हीमोग्लोबिन। इसके बाद जो 21वें नंबर का क्वेश्चन है कि नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? और वयस्क मानव शरीर के हड्डियों की संख्या कितनी थी? 206। तो अब नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होंगी? 300। नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होंगी? 300। इसके बाद जो 22वें नंबर का क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? पृथ्वी पर विशालतम पक्षी कौन सा है? पृथ्वी पर विशालतम पक्षी कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा इमू, शुतुरमुर्ग और एल्बेट्रास और साइबेरियन और सारस। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? शुतुरमुर्ग। इसके बाद जो 23वें नंबर का क्वेश्चन है कि मानव रक्त का पीएच मान होता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.2, 7.4 और 7.6 या 7.8। तो कितना होता है पीएच मान? 7.4। इसके बाद जो 24वें नंबर का क्वेश्चन है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? साइट्रिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल या एक्जेलिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। इसके बाद जो 25वें नंबर का क्वेश्चन है कि
मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथि, एड्रेनल ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि। इसके बाद जो 26वें नंबर का क्वेश्चन है कि एडवर्ड जेनर निम्न में से किस रोग से जुड़े हैं? एडवर्ड जेनर निम्न में से किस रोग से जुड़े हैं? तो किस रोग से जुड़े हैं? विसूचिका, चेचक या लकवा या इनमें से कोई नहीं। तो किस रोग से जुड़े हैं एडवर्ड जेनर? चेचक। एडवर्ड जेनर जुड़े हैं चेचक रोग से। इसके बाद जो हमारा 27वें नंबर का क्वेश्चन है कि एंजाइम क्या है? तो एंजाइम वसा, आरएनए, प्रोटीन। तो एंजाइम इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। इसके बाद जो हमारा 28वें नंबर का क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इसमें ऑप्शन में दिए गए हैं एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुईस पास्चर और ड्रेसर और एडवर्ड जेनर। तो किसने की थी? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इसके बाद जो हमारा 29वें नंबर का क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे लंबा पौधा कौन सा है? विश्व का सबसे लंबा पौधा कौन सा है? तो कौन सा है? इसमें ऑप्शन में दिए गए हैं हमको यूकेलिप्टस और टेरोक्रॉप्स और पोलीइथालिया और टेक्टोना। तो इसमें क्या आंसर क्या हो जाएगा हमारा? यूकेलिप्टस विश्व का सबसे लंबा पौधा है। विश्व का सबसे लंबा पौधा कौन सा है? यूकेलिप्टस। विश्व का सबसे लंबा पौधा कौन सा है? यूकेलिप्टस। इसके बाद जो हमारा 30वें नंबर का क्वेश्चन है कि वो एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ता है? एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है। तो गौरैया, कोयल या साइबेरियन सारस या गुंजन पक्षी? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? गुंजन पक्षी। इसके बाद जो 31वें नंबर का क्वेश्चन है कि फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। इसमें हमको ऑप्शन में दिए गए हैं एंथोलॉजी, एग्रोएस्ट्रोलॉजी या फिनोलॉजी या पेनिलोलॉजी। तो हम क्या कहेंगे? एंथ्रोलॉजी। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथ्रोलॉजी। फूलों के अध्ययन को एंथ्रोलॉजी। इसके बाद जो 32वें नंबर का क्वेश्चन है कि दूध का दही में जमने का कारण है? दूध का दही में जमने का कारण है माइक्रोबैक्टीरियम, खमीर, ईस्ट या लैक्टोबैसिलस या स्टेफिलोकोकस। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? लैक्टोबैसिलस। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है 33वां कि निम्न में से कौन सा रूपांतरित तना है? कौन सा रूपांतरित तना है? अब इसमें हमको तना बनाना है रूपांतरित। तो गाजर, शकरकंद, नारियल, आलू। तो हमारा आलू क्या हो जाएगा? रूपांतरित तना हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा 34वें नंबर का क्वेश्चन है कि जुखाम का कारण है। जुखाम का क्या कारण, मतलब कौन से जीवाणु विषाणु किसके द्वारा होता है? तो जीवाणु दिया गया, इसमें कवक भी दिया गया, विषाणु भी दिया गया और प्रोटोजोआ भी दिया गया। तो जुखाम का कारण क्या हो जाएगा? विषाणु। जुखाम का कारण क्या हो जाएगा? विषाणु। इसके बाद जो हमारा 35वें नंबर का क्वेश्चन है कि संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा हो जाएगा? इसमें हमको ऑप्शन में दिए गए हैं बांस, चावल, मनी प्लांट, टिक। तो इसमें हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बांस। बांस सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा हो जाएगा। बांस सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा 36वें नंबर का क्वेश्चन है 36वें नंबर का क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है? मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है? तो कौन सी है? इसमें हमको ऑप्शन दिए गए हैं एड्रिनल, पीयूष, आग्नाशय, थायराइड। तो कौन सी हो जाएगी? पीयूष ग्रंथि।
मानव शरीर में सबसे छोटी अंतरास्त्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि। इसके बाद जो हमारा 37वें नंबर का क्वेश्चन है कि प्याज में खाद्य भाग होता है। प्याज है जो उसमें खाद्य भाग होता है। तो पत्ता, जड़, तना और पुष्प। तो इसमें क्या हो जाएगा? तना आंसर हो जाएगा हमारा, तना आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा 38वें नंबर का क्वेश्चन है कि गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है। तो इसमें ऑप्शन में दिया गया है एक्सोन, न्यूरॉन, नेफ्रॉन या धमनी। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, नेफ्रॉन। इसके बाद जो हमारा 39वें नंबर का क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में त्वचा के नीचे वसा किसके विरुद्ध कार्य करता है? हमारे शरीर में त्वचा के नीचे वसा किसके विरुद्ध कार्य करता है? तो किसके विरुद्ध? शरीर में ऊष्मा की हानि और शरीर में अनिवार्य द्रव की क्षति। तो इसका आंसर शरीर में लवण की क्षति या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा शरीर में ऊष्मा की हानि। इसके बाद जो हमारा 40वें नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? तो कोयले की खान में काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है, ब्लैक लंग हो जाता है। इसके बाद जो 41वें नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं? निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं? यकृत, अस्थिमज्जा, प्लीहा या परिशोधिका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्लीहा। इसके बाद जो हमारा 42वें नंबर का क्वेश्चन है कि मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो इसमें दिया गया है हमको ऑप्शन में पित्र, लसिका या कोलेस्ट्रॉल या यूरोक्रोम। तो यूरोक्रोम के कारण मूत्र का पीला रंग होने का कारण है यूक्रोम। इसके बाद जो हमारा 43वें नंबर का क्वेश्चन है कि गुणसूत्र में होते हैं, डीएनए और प्रोटीन में होते हैं। तो इसमें ऑप्शन में दिया गया हमको डीएनए लिपिड, डीएनए प्रोटीन, आरएनए एमिनो एसिड और आरएनए शुगर। तो किस में होते हैं? डीएनए प्रोटीन। इसके बाद जो हमारा 44वें नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? तो हीमोग्लोबिन, वर्ण की लवक, क्लोरोफिल, वर्तरंध्र। तो किसकी उपस्थिति के कारण वर्ण की लवक के कारण गिरगिट रंग बदलता है, वर्ण की लवक। इसके बाद जो हमारा 45वें नंबर का क्वेश्चन है कि दिल का दौरा किसके कारण से होता है? दिल का दौरा किस कारण से होता है? तो दिल का दौरा किसके कारण से होता है? इसका आंसर हो जाएगा हृदय पर जीवों का हमला, हृदय की गति रुक जाना या हृदय में रक्त की आपूर्ति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हृदय में रक्त की आपूर्ति। इसके बाद जो हमारा 46वें नंबर का क्वेश्चन होगा कि निम्न में से किस में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है? निम्न में से किस में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है? तो मांस अंडे में, दूध और पत्तेदार सब्जी में, सोयाबीन और मूंगफली में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोयाबीन और मूंगफली। इसके बाद जो हमारा 47वें नंबर का क्वेश्चन है कि पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक है? पौधों में क्लोरोफिल बनाने में कौन सा तत्व सहायक होता है? तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और फास्फोरस। तो इसमें हो जाएगा आंसर हमारा मैग्नीशियम। इसके बाद जो हमारा 48वें नंबर का क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है तो कार्बोहाइड्रेट, CO2, ऑक्सीजन, जल। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट।
इसके बाद जो हमारा 49वें नंबर का क्वेश्चन है कि इंसुलिन उत्पादित होता है, इंसुलिन उत्पादित होता है तो पीयूष ग्रंथि द्वारा, प्रत्याशय द्वारा, आंत द्वारा या अग्नाशय द्वारा। तो इंसुलिन उत्पादित होता है अग्नाशय द्वारा। इसके बाद जो हमारा 50वें नंबर का क्वेश्चन है कि विटामिन ए की कमी के कारण होता है, विटामिन ए की कमी के कारण होता है तो बालों का झड़ना, पेचिस, नाइट ब्लाइंडनेस, कमजोरी। तो विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस। इसके बाद जो हमारा 91वें नंबर का क्वेश्चन है कि मशरूम क्या है, मशरूम क्या है? तो कवक है, पौधा है, पशु है, बैक्टीरिया है। तो कवक क्या है? कवक। मशरूम क्या है? तो मशरूम क्या है का हो जाएगा कवक है, मशरूम कवक है। इसके बाद जो हमारा 52वें नंबर का क्वेश्चन है कि दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसमें पहला ऑप्शन है लैक्टोज, एल्यूमिन, कैरोटीन, केसीन। तो दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण? केसीन के कारण। इसके बाद जो हमारा 53वें नंबर का क्वेश्चन है कि डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? तो प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन, शर्करा, जल। तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्लेटलेट्स की कमी के कारण डेंगू बुखार में प्लेटलेट्स की कमी के कारण व्यक्ति को डेंगू बुखार हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्लेटलेट्स। इसके बाद जो 54वें नंबर का क्वेश्चन है कि डीएनए की द्वि हेलिक्स संरचना को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? तो डीएनए की द्वि हेलिक्स संरचना को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? वाटसन और क्रेक ने, वाटसन तथा क्रेक ने। इसके बाद जो हमारा 55वें नंबर का क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो O2, CO, N2 और CO2। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी? CO2। इसके बाद जो हमारा 56वें नंबर का क्वेश्चन है कि पौधों व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पौधे व पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसमें हो जाएगा कार्बोहाइड्रोलिसिस और मेटाबोलिक या फोटोसिंथेसिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोटोसिंथेसिस। इसके बाद जो हमारा 57वें नंबर का क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल हरित लवक में कौन सी धातु होती है? क्लोरोफिल हरित लवक में कौन सी धातु होती है? तो लोहा, मैग्नीशियम, जस्ता, कोबाल्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम। इसके बाद जो हमारा 58 नंबर का क्वेश्चन है कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो मनुष्य की खोपड़ी में 8, 30, 7 और 34 इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 8। इसके बाद जो हमारा 59वें नंबर का क्वेश्चन है कि पित्र जमा होता है, पित्र जमा होता है। तो पित्त किसमें जमा होता है? पित्ताशय, ग्रहणी, यकृत, प्लीहा। तो पित्त किसमें होता है? प्रत्याशय। इसके बाद जो हमारा 60 नंबर का क्वेश्चन है कि मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो डायलिसिस, हीमोलिसिस, एस्मोसिस या पैरालिसिस। तो इसको क्या बोलते हैं हम? डायलिसिस। इसके बाद जो हमारा 61वें नंबर का क्वेश्चन है कि WBC का मुख्य कार्य है, WBC का मुख्य कार्य है। तो CO2 को ले जाना, O2 को ले जाना, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। इसके बाद जो हमारा 62वें नंबर का क्वेश्चन है 62वें नंबर का क्वेश्चन है कि रक्त में लाल रंग किसके उपस्थिति के कारण होता है? रक्त में लाल रंग
किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, आरबीसी या डब्ल्यूबीसी। तो लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन। इसके बाद जो हमारा 63वें नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? तो ऑक्सीजन, केवल मीथेन और केवल कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। इसके बाद जो हमारा 64वें नंबर का क्वेश्चन है कि एसिड रेन, तेजाब वर्षा पर्यावरण निम्न प्रदूषण के कारण होती है। तो निम्न एसिड वर्षा, तेजाब वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण के कारण होती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरे नंबर का ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन। तीसरे नंबर का ऑप्शन है ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड। चौथे नंबर का क्वेश्चन है नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। इसके बाद जो हमारा 65वें नंबर का क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस इम्पैक्ट का अर्थ है। ग्रीन हाउस इम्पैक्ट का अर्थ है। तो इसका अर्थ क्या है? वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के कारण तापमान का बढ़ना। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के कारण तापमान का बढ़ना। तो इसके बाद जो हमारा दूसरा ऑप्शन है कि बढ़े हुए तापमान में सब्जियों का उत्पादन, शीशे के मकानों में खाद्य फसलों का उत्पादन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के कारण तापमान का बढ़ना। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के कारण तापमान का बढ़ना ग्रीन हाउस इम्पैक्ट का अर्थ है। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के कारण तापमान का बढ़ना। इसके बाद जो हमारा 66वें नंबर का क्वेश्चन है कि ताजमहल दुष्प्रभावित हो रहा है। अब ताजमहल दुष्प्रभावित हो रहा है तो कौन सी किस चीज के कारण? ग्रीन हाउस गैसों के कारण, ओजोन के कारण, एसिड रेन के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एसिड रेन के कारण। तेजाब वर्षा। इसके बाद जो हमारा 67वें नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है? किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है? तो हमारा पहले ऑप्शन है श्वसन, इसके बाद प्रकाश संश्लेषण, अवशोषण, अंतःग्रहण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्वसन। इसके बाद जो हमारा है 68वें नंबर का क्वेश्चन है कि इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? तो किसने किया? FG बेटिंग ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट हुक ने, या स्वान ने। तो किसने किया? FG बेटिंग ने। इसके बाद जो हमारा 69वें नंबर का क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है। मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? 4, 2, 3, 5। तो मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? 4। इसके बाद जो हमारा 70वें नंबर का क्वेश्चन है कि सर्वाग्राही कौन सा ब्लड ग्रुप होता है? सर्वाग्राही कौन सा ब्लड ग्रुप होता है? तो सर्वाग्राही कौन सा होता है? AB। और सर्वदाता कौन होता है? O। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें ऑप्शन में दिए गए हैं AB, O, B या A। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? A और B। AB, A और B नहीं, सॉरी, AB। और सर्वदाता कौन सा होता है? O। सर्वग्राही कौन सा होता है? AB। इसके बाद जो 71वें नंबर का क्वेश्चन है कि मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? तो इसमें लिखा हुआ है पहला ऑप्शन ट्रिप्सिन, गेस्ट्रिन, टाइलिन, पेप्सिन। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? गेस्ट्रिन नहीं है, पाचक एंजाइम नहीं है गेस्ट्रिन। इसके बाद जो हमारा 72वें नंबर का क्वेश्चन है कि पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? यकृत, मस्तिष्क, लंग्स, प्लीहा। तो पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? यकृत। इसके बाद जो 73वें नंबर का क्वेश्चन है कि
चेचक होने का कारण है, चेचक होने का कारण है रूबी ओला वायरस, बेरी ओला वायरस, बेरी सेला वायरस या मैक्सिको वायरस। तो कौन सा है? बेरी ओला वायरस किसके चेचक होने का कारण है? बेरी ओला वायरस। इसके बाद जो हमारा है क्वेश्चन 74वें नंबर का क्वेश्चन है कि गाय के दूध का रंग किसकी उपस्थिति के कारण थोड़ा पीला होता है? गाय के दूध का रंग किसकी उपस्थिति के कारण थोड़ा पीला होता है? तो किसके कारण? कैरोटीन। तो इसमें ऑप्शन में दिए गए हैं जेथोफिल, राइबोफ्लेविन या राइबुलोस या कैरोटीन। तो कैरोटीन के कारण इसका आंसर हो जाएगा कैरोटीन। इसके बाद जो हमारा 75वें नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा रोग वायु के माध्यम से फैलता है? कौन सा रोग वायु के माध्यम से फैलता है? तो प्लेग, टाइफाइड, हैजा और प्रोटोजोआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्लेग। इसके बाद जो हमारा 76वें नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो B1, B2, B12 और B3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? B12। इसके बाद जो हमारा 77वें नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से किस तत्व की हीनता हड्डियों की कमजोरी के लिए उत्तरदायी है? किस तत्व की हीनता हड्डियों की कमजोरी के लिए उत्तरदायी है? तो कैल्शियम, फास्फोरस पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन, तीसरा ऑप्शन है कार्बन, चौथा ऑप्शन है मैग्नीशियम। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका कैल्शियम और फास्फोरस। इसके बाद जो हमारा 78वें नंबर का क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर का तापमान होता है। मनुष्य के शरीर का तापमान होता है तो मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, 98 डिग्री सेल्सियस या 367 के या इनमें से कोई नहीं। तो ये तो सभी को पता होगा क्योंकि मनुष्य का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद जो हमारा 79 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सांप जहरीला नहीं है? कौन सा सांप जहरीला नहीं है? कोबरा, वाइपर और कोरल स्नेक या अजगर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अजगर। अजगर सांप जहरीला नहीं होता है। इसके बाद जो हमारा 80वें नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय वन्य जीव के संदर्भ में फ्लाई फॉक्स निम्नलिखित में से क्या है? फ्लाइंग फॉक्स निम्नलिखित में से क्या है? तो चमगादड़, चील और बलाक और गिद्ध। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चमगादड़। इसके बाद जो हमारा 81वें नंबर का क्वेश्चन है कि तालाबों और कुओं में निम्न में से किस एक को छोड़ने से मच्छर को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तो गेम्बुसिया मछली को कुओं या तालाब में छोड़ने पर मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। तो इसमें ऑप्शन में दिया गया था हमको केकड़ा, डॉगफिश, गेम्बुसिया या घोंगा। तो गेम्बुसिया मछली को हम तालाब या कुओं में छोड़ देंगे तो हमारे मच्छरों से हमको निजात मिल जाएगा, नियंत्रण हो जाएगा, हमारा नियंत्रित करने में मदद मिल जाएगी गेम्बुसिया मछली। इसके बाद जो हमारा 82वें नंबर का क्वेश्चन है कि कॉकरोच सांस लेता है तो बाताक, क्लोम या फुसफुस या त्वचा से। तो कॉकरोच किससे सांस लेता है? बाताक। इसके बाद जो हमारा 83 नंबर का क्वेश्चन है कि आलू में ब्लैक हार्ट रोग का कारण है। आलू में ब्लैक हार्ट का रोग का कारण है। आलू में ब्लैक हार्ट रोग का कारण है तांबे की कमी, पोटेशियम की कमी, ऑक्सीजन की कमी या बोरोन की कमी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन की कमी। इसके बाद जो आज का 84 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन किट नहीं है? निम्न में से कौन किट नहीं है? तो तितली, तिलचट्टा, मच्छर और मकड़ी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मकड़ी। इसके बाद जो हमारा 85वें नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? कौन सबसे अधिक
ऊर्जा प्रदान करता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। इसके बाद 86वें नंबर का क्वेश्चन है कि HIV क्या है? HIV क्या है? रोग लक्षणों का मिश्रण है, परिवाधक सूचकांक, विषाणु रोग या प्रति विषाणु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विषाणु रोग। इसके बाद जो हमारा 87वें नंबर का क्वेश्चन है कि डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है, दूसरे जीव में पहुंचता है, वायरस तथा मादा एंडीज मच्छर द्वारा, बैक्टीरिया मादा किलोफिस मच्छर द्वारा। तो तीसरा ऑप्शन है फंगस मादा एंडीज मच्छर द्वारा, प्रोटोजोआ मादा एनाफिलीज द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वायरस मादा एंडीज मच्छर द्वारा, वायरस मादा एंडीज मच्छर द्वारा। इसके बाद जो हमारा 88वें नंबर का क्वेश्चन है कि मछली की विशेष संरचना सांस लेने में मदद करती है। मछली की विशेष संरचना सांस लेने में मदद करती है। तो नथुना, स्पेरिकल, फेफड़ा, गिल्स। तो क्या होंगे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सांस लेने में मदद करती है तो गिल्स सांस लेने में मदद करते हैं। इसके बाद जो हमारा 89वें नंबर का क्वेश्चन है कि भूमिगत जल को प्रदूषित करता है। भूमिगत जल को प्रदूषित करता है बैक्टीरिया, शैवाल, आर्सेनिक, विषाणु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर्सेनिक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर्सेनिक। इसके बाद जो हमारा 90 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण करता है। निम्न में से सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण करता है कार्बन डाइऑक्साइड, धुआं, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड निम्न में से सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद है जो 91 नंबर का क्वेश्चन है कि कोशिका की आत्महत्या की शैली कहा जाता है। कोशिका की आत्महत्या की शैली कहा जाता है लाइसोसोम, राइबोसोम, न्यूक्लिक ओसोम या गोल्जी काय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम। इसके बाद जो हमारा 92 नंबर का क्वेश्चन है कि पौधों में बाष्प उत्सर्जन की क्रिया किस में होती है? पौधों में बाष्प उत्सर्जन की क्रिया किस में होती है? तो इसमें दिया गया हमको जड़, तना, पत्ती या पूरा पौधा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पूरा पौधा। इसके बाद जो हमारा 93 नंबर का क्वेश्चन है कि पादप वृद्धि हार्मोन जिबरेलिन किस से निकाले जाते हैं? पादप वृद्धि हार्मोन जिबरेलिन किस से निकाले जाते हैं? कवक, जीवाणु, शैवाल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कवक। इसके बाद 94 नंबर का क्वेश्चन है कि मानव शरीर में किस अंग में लसिका कोशिका बनती है? मानव शरीर में किस अंग में लसिका कोशिका बनती है? तो दीर्घ अस्थिमज्जा, यकृत, अग्नाशय, तिल्ली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दीर्घ अस्थि। इसके बाद जो 95 नंबर का क्वेश्चन है कि जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? मेंडल का नियम, जीव विकास, DNA की संरचना, अनुवंशिकता और विचरण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुवंशिकता और विचरण। इसके बाद जो हमारा 96 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण से सूर्य के प्रकाश का कौन सा रंग सबसे ज़्यादा उपयुक्त किया जाता है? प्रकाश संश्लेषण में से सूर्य के प्रकाश का कौन सा रंग सबसे ज़्यादा उपयुक्त किया जाता है? तो कौन सा रंग? लाल, नीला, हरा, पीला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लाल। इसके बाद जो हमारा 97 नंबर का क्वेश्चन है कि आहार में लवण का मुख्य उपयोग होता है। आहार में लवण का मुख्य उपयोग होता है जल में भोजन की विलेयता बढ़ाना, भोजन के पाचन के लिए HCl पैदा करना, भोजन को स्वादिष्ट बनाना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भोजन के पाचन के लिए HCl पैदा करना। इसके बाद जो आज का हमारा 98 नंबर का क्वेश्चन है कि सेक्स हार्मोन स्रावित होता है। सेक्स हार्मोन स्रावित होता है पिरुष ग्रंथि द्वारा, एड्रिनल ग्रंथि द्वारा, थायराइड ग्रंथि द्वारा,
या पैराथाइड ग्रंथि द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एड्रिनल ग्रंथि द्वारा। इसके बाद 99 नंबर का क्वेश्चन है कि मानव त्वचा का रंग बनता है, मानव त्वचा का रंग बनता है हीमोग्लोबिन से, इंसुलिन से, या एड्रीनेलिन से, या मेलेनिन से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन। इसके बाद जो आज का हमारा 100वां नंबर का क्वेश्चन है कि इंसुलिन है, इंसुलिन क्या है? तो नमक है, हार्मोन है, या एंजाइम है, विटामिन है। तो इंसुलिन क्या है? हार्मोन है। तो आज हमने बायोलॉजी के 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। यदि इसमें कोई भी त्रुटि हो तो वो हमें कमेंट में बता दीजिएगा, उसको सही करके आपको जवाब दे दिया जाएगा। ओके, थैंक यू। और आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। तो हम नेक्स्ट वीडियो केमिस्ट्री पर भी बनाएंगे और फिजिक्स पर भी, तीनों विषय में 100 क्वेश्चन के आंसर कराए जाएंगे, ताकि आपको किसी भी एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो सके। ओके, थैंक यू।